अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, रमज़ान मुबारक का महीना बस एंड ही हो गया है और लास्ट डे चल रहा है और सब लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। हर किसी की कोशिश यही है कि ईद से पहले पहले अपनी तमाम काम जो है वो कर लें और शॉपिंग वगैरह हर चीज़ कंप्लीट कर लें, हर चीज़ को प्रिपेयर करके पहले से ही रख लें। और इसी तरह हमारी भी कोशिश यही है कि हम ईद से पहले पहले अपने तमाम काम जो है वो ख़त्म करें। और सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहली चीज़ है वो बच्चों की होती है। बच्चों के हेयर कट से लेकर बच्चों के कपड़ों से लेकर शॉपिंग तक हर चीज़ को पहले से ही रेडी करके रखना होता है। और अब जो है मैंने आर्यन के हेयर कट की अपॉइंटमेंट ली हुई थी और मैंने सोचा था कि ईद से पहले इसका हेयर कट भी करवा लूँगी। इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े बाल हो गए थे, इसको वैसे बड़े बाल ही सूट करते हैं, लेकिन अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो मैंने सोचा इसका हेयर कट अच्छा सा करवा लेती हूँ। इसकी ईद भी अच्छी गुजर जाएगी और जो है इसकी आने वाली जो नेक्स्ट मंथ में इसकी बर्थडे भी है, तो बर्थडे के लिए भी इसके लिए एक नई लुक हो जाएगी। हेयर कट से पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और इसके लॉन्ग हेयर के साथ इसकी मेमोरी के तौर पर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और अब इसका हेयर कट जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हर चीज़ के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट बुक थी मेरी ऑलरेडी, जो कि मैंने 1 मंथ पहले ही ले ली थी। और आज जो है उसका डे था, तो यहाँ पर मैं आ गई थी हेयर कट के लिए। और ये आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब लॉन्ग हेयर से ये भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका था। इसके बार बार आइज़ के ऊपर बाल आते थे, तो ये तंग होता था कि बार बार आगे क्यों आ रहे हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका नया हेयर कट इसको कैसा लगा है। और माशाल्लाह इसके हेयर्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जैसे ही कटवाओ विद 1 वीक इसका जो है वो फिर से हेयर बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सो हेयर कट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर और आयरा को मैंने यहाँ पर लेटा दिया था क्योंकि उसके बाद मैंने इसको देना था शावर। और आर्यन को मैंने कहा उसको शावर वगैरह देकर इसको रेडी कर दूँ और आयरा यहाँ पर खेलती रहेगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चे रेडी हों और उनकी चीज़ें तमाम कंप्लीट हों तो हमारी तो खैर ही होती है, हमें सारी चीज़ें कंप्लीट ही नज़र आती हैं। सो यहाँ पर उसके बाद हमें जाना था शॉपिंग के लिए और हम लोग निकल आए थे। उसको शावर वगैरह देने के बाद उसको रेडी किया और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग जो है वो इसकी ऑनलाइन की थी और कुछ चीज़ें तो उसके पाकिस्तान से आ गई थी, तो मुझे 1-2 चीज़ें ही चाहिए थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास पहले से सब कुछ मौजूद था। कुछ जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और जो 1-2 की कमी थी वो मैंने सोचा शॉपिंग जो है वो शॉप से जाके कर लूँ। सो वीकेंड पर हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। विंटर सीज़न एंड हुआ है तो सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों की शॉप पर आए थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, मतलब सेल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी, तो मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बाय की। आयरा के लिए डायपर्स वगैरह लिए। जब शॉप पे आए हों तो आपको चीज़ें देखकर माइंड में सारा कुछ याद आ जाता है कि आपको ये भी चाहिए, तो फ़ायदा उठाते हैं कि शॉप पर आए हैं तो हम इनको भी बाय कर लें। यहाँ पर मैं सर्च कर रही थी आयरा के लिए क्लॉथ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे क्योंकि सब एक जैसे ही थे ओवरऑल रोम्पर्स वगैरह, और जो कि मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं चाह रही थी इसके लिए कुछ अच्छे से प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स वगैरह हों, लेकिन वो उनकी वैरायटी यहाँ पर नहीं थी क्योंकि इसके साइज़ में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। वैसे वैरायटी तो थी, फ्रॉक्स वगैरह थे, लेकिन वो एज के हिसाब से थे, इतने मंथ से इतने मंथ के तक। वो जो मैं देख रही थी, ये जो अब आने वाली गर्मियाँ आएंगी तो तब इसको ये पूरे आएंगे, तो इंशाल्लाह तब इसके लिए मैं बाय करूँगी। और इसके लिए मैंने टीथर लिया था क्योंकि ये ऑल टाइम अपना हैंड जो है वो मुँह में डालती है, तो मैंने सोचा ये बाय करूँ। गर्मी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी थी, लेकिन अभी तक इसको पूरे नहीं है, ये 1-2 मंथ तक इसको पूरे आएंगे, तो तब इंशाल्लाह इसके लिए बाय करूँगी। शॉपिंग वगैरह हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने सोचा हम आए हैं तो ग्रोसरी वगैरह भी कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद हम लोग निकल आए थे ग्रोसरी के लिए। रमज़ान मुबारक का महीना इतनी तेज़ी से गुजरा है कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसे लगता है कि कल पहला रमज़ान था और आज लास्ट भी है और बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इतना अच्छा और इतना मज़े का रमज़ान गुजरा है, इतनी ज़बरदस्त रूटीन बनी हुई थी कि दिल ही नहीं चाह रहा कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो कभी ख़त्म हो। जब ये एंड हो रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि ये इतना बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी दराज करे और हमें दोबारा से रमज़ान मुबारक का महीना देखना नसीब करे। जिस तरह तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, ज़िंदगी भी ऐसे ही तेज़ी से गुजर रही है और एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि हमें दोबारा रमज़ान मुबारक का महीना नसीब करे, ताकि हम अपने गुनाहों की और अपनी मग़फ़िरत की दुआएं कर सकें, क्योंकि इतनी दुआएं किसी भी और महीने में कबूल नहीं होती जितनी कि इस महीने में होती हैं। खैर, ज़िंदगी इसी का ही नाम है, वक्त कभी भी नहीं रुकता। सो गाइस, मेरी ग्रोसरी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी स्किन केयर से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं आई थी डोंकी होते में।
क्योंकि कपड़ों जूतों के साथ साथ आपको स्किन के लिए भी ज़रूरी है कि आप स्किन की भी केयर करें, उसको भी अच्छे से उसका ख्याल रखें ताकि आपका चेहरा भी ईद पर ऐसे ही खिला हुआ रहे। तो मुझे चाहिए था यहाँ पर राइस मास्क, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रही थी, मुझे नज़र नहीं आया। तो फिर एक साइड पर मुझे ब्रांड मिल गया था जो कि एक ही पीस रह गया था। उनका फेमस राइस मास्क है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि बस क्या ही बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ इसकी कम है। उसके बाद मुझे चाहिए थी आर्यन के लिए स्कूल बॉटल, और यहाँ पर मैंने उसके लिए वो बाई की थी और घर आकर मैंने इसको ओपन किया था, तो उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। यूज़ करने से पहले मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। और आयरा का टीथर जो मैंने लिया था वो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी कि उसको प्रॉपर जो है वो डिब्बे के अंदर पैक किया हुआ था। यहाँ पर बच्चों की चीज़ों के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पर बच्चों की जो भी चीज़ें हैं खास तौर पर माउथ में यूज़ होने वाली उसको बहुत ज़्यादा सेफली पैक करते हैं ताकि बच्चों को वो जर्म्स वगैरह ना लगे। बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर उनकी क्वालिटी पर कोई सी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इनकी सेफ्टी जो है वो पहले नंबर पर होती है। उसके बाद मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे जो कि मैंने कुछ स्किन केयर की ऑनलाइन चीज़ें सीरम्स वगैरह मंगाए थे वो आए थे, और कुछ शीन से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी वो आई थी। और आयरा के लिए मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, वो मंगवाई थी। आर्यन की शर्ट मुझे चाहिए थी और छोटी मोटी चीज़ें मुझे जो चाहिए थी वो मैंने ऑर्डर की थी और उनको मैंने अनबॉक्स किया। तो सब चीज़ें 10 on 10 थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साइज़ भी बिल्कुल करेक्ट आया था और आर्यन की शर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे सबसे ज़्यादा इसकी शर्ट जो है वो पसंद आई थी। और अमेज़ॉन से मैंने जो स्किन केयर की चीज़ें मंगाई थी वो भी पैकेजेस मुझे रिसीव हो गए थे, उनको भी मैंने अनबॉक्स किया था। मैंने विटामिन सी और एनवा के सीरम्स मंगाए थे, उनको मैंने अनबॉक्स किया और काफ़ी अच्छे थे और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे तो मैंने वो ऑर्डर किए थे। गाइस यहीं पर मैं करूँगी अपने ब्लॉग को एंड, और ईद आने वाली है और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और ईद के ब्लॉग इंशाल्लाह मैं ईद के बाद आने वाले दिनों में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो अपने ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं वहीं से आप लोगों के कमेंट्स मैं ज़रूर रीड करती हूँ और आप लोगों के प्यार मोहब्बत का वहीं से पता चलता है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से इंजॉय कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। यहीं पे अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।